रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hey guys, what's up? Thank you so much मेरा पॉडकास्ट सुनने के लिए and I always wait for your feedback. @RJKaran7 इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा। रेडियो सिटी इंडिया के इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। दिस इज OTT and chill with me RJ Karan, जहाँ पर OTT के जितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत सारे शोज देखूँ, आपको मैं बताऊँ कौन से शोज देखने चाहिए, और ये भी कोशिश करता हूँ कि जितने आर्टिस्ट है, एक्टर्स है, जो सारे काम कर रहे हैं सारे OTT शोज में, उनको मेरे शो में ले आऊं ताकि दे ऑल्सो टॉक अबाउट देयर शो। बाकी रेडियो सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे ना, बहुत सारे इंटरव्यूज मिल जाएंगे, लेकिन इस पॉडकास्ट पर आज आई एम गोइंग टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ चैट विथ यू, बिकॉज यार मेरे को ऐसा लगता है कि पॉडकास्ट आने से एक चीज है ना अच्छी हुई है कि क्राइम डॉक्यू थ्रिलर सीरीज ये बहुत जबरदस्त बनती है। और क्राइम डॉक्यू थ्रिलर सीरीज ये जो है, इसमें देखने का मजा ये मेरे को आता है बिकॉज देखो बहुत सारी चीजें, एक्चुअली बहुत क्या, ऑलमोस्ट एवरी क्राइम डॉक्यू सीरीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट। अब ये सारी चीजों के बारे में शायद कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और कभी ना कभी हम लोग ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ के छोड़ देते, हेडलाइन पढ़ लिया, एक दो चीजें पढ़ ली, लेकिन इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, इस पे थोड़ा और पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और न्यूज़पेपर के भी थोड़े कॉन्स्टेंट होते तो इतना खुल के नहीं आता। एंड दैट इज द रीजन आई स्टार्टेड वॉचिंग क्राइम डॉक्यू सीरीज। और बहुत सारी क्राइम डॉक्यू सीरीज की पिक्चर भी बनती है, लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं, मेकर्स हैं, अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बट थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी ले लेते हैं। क्राइम डॉक्यू सीरीज का एडवांटेज ये है कि सारी फर्स्ट हैंड स्टोरी है, घटना एज इज जो घटी है वो दिखाते हैं, सारे पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, फैमिली सब लोग मिलकर बात करते हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक्स क्राइम डॉक्यू सीरीज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज मेरे पॉडकास्ट पर आई एम गोइंग टू गिव यू माय टॉप रिकमेंडेशन ऑफ क्राइम डॉक्यू सीरीज, जो मैं आज भी जब बात करता हूं ना, आई एम लाइक ओ गॉड, क्या देख लिया मैंने। जो मैं एक्चुअली ये बहुत होता है मेरे साथ, मैं OTT पे जितने भी सारे शोज देखता हूँ ना, एक्सीडेंटली देखता हूँ। और ये आई थिंक लास्ट ईयर रिलीज हुआ था, विच इज कॉल्ड करी एंड साइनाइड द जॉली जोसेफ केस, जो नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रहा है। एंड इट्स अ वेरी वेरी रियल स्टोरी। केरला के छोटे से गांव में कहीं बेस्ड है, जहां पर एक औरत ने, जॉली उसका नाम है, 2002 से लेके 2016 तक 6 फैमिली मेंबर्स का मर्डर किया। साइनाइड वाइनाइड खिला के कुछ तो किया हुआ है 6 फैमिली मेंबर्स का। अब ये क्यों किया, यू हैव टू वॉच द शो टू नो। और ये कैसे पता चलता है, एक्चुअली 2002 से 2016 मतलब ऑलमोस्ट 14 साल तक किसी को नहीं पता चल रहा है कि मर्डर उसके घर में किसी ने ही किया, मतलब जॉली जोसेफ ने ही अपने फैमिली मेंबर्स का मर्डर किया है। ये किसी को 14 साल तक पता नहीं चलता, और फिर कैसे धीरे धीरे कड़ियां सुलझती है, कैसे उस पर इल्जाम लगता है, फिर प्रूव होता है। ये पूरा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फैमिली मेंबर्स नरेट कर रहे हैं सारी स्टोरी जॉली जोसेफ की। सारे पुलिस जो ये केस सॉल्व कर रहे हैं, उन लोग नरेट कर रहे हैं स्टोरी। So I think it's a must watch. Curry and Cyanide, the Jolly Joseph case, streaming on Netflix. Must watch crime docu series. Next show, crime docu series जो मैंने recently देखा, वो है Dancing on the Grave, जो Amazon Prime Video पर stream हो रहा है। It's a story about a woman, जो शकीर उनका नाम है। अपने घर में ही उनका मर्डर हो जाता है, और बहुत दिनों तक किसी को पता नहीं चलता कि घर पे ही लाश पड़ी है। एंड आफ्टर मेनी डेज, मेनी मंथ्स, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही देखा था, सडनली धीरे धीरे कड़ियाँ जब जुड़ना स्टार्ट होती है, जब उनकी बॉडी मिलती है, इनकी बॉडी कैसे मिलती है, कौन सबसे पहले पता करता है कि शायद बॉडी यहाँ है, और किसने मर्डर किया है, इस शो में दिखाया गया है। एंड आई थिंक उनकी जो बेटी है, थोड़ा दे सकता हूँ, उनकी बेटी को पता चलता है, और उनकी बेटी कैसे ये केस सॉल्व करती है विद द हेल्प ऑफ पुलिस ऑफिसर। ये पूरा का पूरा दिखाया है, और इसमें ज्यादा एक्चुअली कमिटमेंट भी नहीं है, सिर्फ 4 या 5 एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड थोड़ा स्लो है, उसको आप फटाफट देख सकते हैं। शकीरे जो औरत के ऊपर है, जिनका मर्डर हो जाता है, तो उनका बैकग्राउंड दिखाया है। और सेकंड एपिसोड से पूरी ये मर्डर मिस्ट्री स्टार्ट होती है कि कैसे एक औरत का मर्डर होता है, उसकी बॉडी घर के अंदर ही होती है, और घर के अंदर पार्टियां वाटियां हो रही हैं। दैट इज द रीजन एक न्यूज़पेपर ने हेडलाइन छापी थी, डांसिंग ऑन ग्रेव, Amazon प्राइम वीडियो पर। इट्स अ मस्ट वॉच। और क्राइम डॉक्यू सीरीज मेरे को देखना इसलिए पसंद है क्योंकि इस केस के बारे में हमने न्यूज़पेपर में थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत शायद कहीं डिस्कस किया है, लेकिन डीप डाइव नहीं किया इस पे इतना। एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं हम सारे इंट्रीग्ड भी होते हैं कि केस में थोड़ा डीप डाइव करना है, निटिग्रिटी जाननी है, सब सारे फैसेट्स देखने हैं, तब जाके वीकेंड, मतलब हम लोग सिर्फ डिस्कस करके थोड़ा शायद अपने मन के अंदर कंक्लूजन ला सकते हैं कि इस केस में क्या हुआ है।
एक और शो जो शायद हम सबको, पूरी इंडिया को पता है, आरुषि तलवार मर्डर केस। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ये स्ट्रीम हो रहा है जहां पर पेरेंट्स खुद बात कर रहे हैं। एंड यू विल टेल मी कि यार तलवार ये पिक्चर शायद बनी है, बट मैं जैसे कि पिक्चर में शायद थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी ले लेते हैं, कुछ शायद मज़ा नहीं आता इतना देखने के लिए। इट इज़ अ रियल स्टोरी और इसलिए क्राइम डॉक्यू सीरीज मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दैट सेम केस। तो इसलिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर तलवार मर्डर केस, अनसुलझा, अनसुना, अनदेखा, जहां पर पेरेंट्स ऑफ आरुषि तलवार बात कर रहे हैं, सारे पुलिस ऑफिसर्स बात कर रहे हैं, उनके रिलेटिव्स बात कर रहे हैं अबाउट क्या क्या हुआ था, उन पे क्या क्या बीती थी। सो जस्ट लाइक इंद्रानी मुखर्जी जो वो खुद अपनी स्टोरी बता रही हैं, सेम वेज यहाँ पर भी आरुषि तलवार मर्डर केस में द पेरेंट्स आर नरेटिंग द स्टोरी कि उन पे क्या क्या बीता था। और ये तलवार मूवी से मेरे को इसलिए अलग लगती है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स दिखाए गए हैं जो मूवी में कवर नहीं है। एंड आफ्टर, मैं अभी कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता वरना मैंने तो अपनी एक थियरी बनाई है कि उस रात को 2008 में उस छोटी सी बच्ची के साथ, मासूम सी बच्ची के साथ क्या क्या हुआ होगा। तो जब आप ये पूरा शो देखेंगे मे बी यू विल अराइव टू 2-3 थियरीज जो मैं खुद अराइव कर चुका हूँ। वी कैन डिस्कस दिस ऑफलाइन @RJkaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया पर, बट आई थिंक इट्स मस्ट वॉच। एक और क्राइम डॉक्यू सीरीज जो मैं आजकल सबको रेकमेंड कर रहा हूँ, आई थिंक इट्स द मस्ट वॉच। सबसे पहले तो आपको यही देखना चाहिए, Amazon प्राइम वीडियो पर भी है शायद, बट डिस्कवरी ऐप पर तो है। इट्स कॉल्ड अनी द हनीमून मर्डरर। एक लड़की हनीमून में जाती है और उसका मर्डर हो जाता है। दूसरा या तीसरा ही दिन होता है उसके हनीमून का। अनी उसका नाम है। एन इंडियन बेस्ड ओरिजिन वाली लड़की जो यूरोप में कहीं शायद रह रही है एंड साउथ अफ्रीका जाती है अपने हस्बैंड के साथ हनीमून के लिए और उसका मर्डर हो जाता है बेरहमी से। आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग इट, पहला एपिसोड ही इतना शॉकिंग था कि मुझे समझ में नहीं आया रिएक्ट कैसे करें, और इतने गूज़बम्स आ गए। और मेरे को देखना था कि एक्चुअली अनी के साथ हुआ क्या था, कैसे ये मर्डर हुआ है। धीरे धीरे साउथ अफ्रीका की पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है एंड केस सॉल्व करने की कोशिश करती है। और थोड़ा एक सस्पेंस दे देता हूं आपको यहाँ पर कि प्राइम सस्पेक्ट, ऑफ कोर्स बिकॉज हस्बैंड उसके साथ था, तो सबसे पहला शक हस्बैंड पे जाता है। फिर हस्बैंड पे कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है और आगे क्या होता है, यू शुड वॉच द शो अनी द हनीमून मर्डरर। इट्स वेरी 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 शॉकिंग। और ये मस्ट वॉच क्राइम डॉक्यू सीरीज इसलिए भी है बिकॉज जो होटल में उन लोग रह रहे हैं, बहुत सारे रियल सीसीटीवी फुटेजेस आपको देखने मिलेंगे। इट्स अ फर्स्ट हैंड स्टोरी, अनी की फैमिली बता रही है, साउथ अफ्रीका की पुलिस बता रही है, कुछ लाइव कोर्ट प्रोसीडिंग्स के भी फुटेजेस वीडियो है। सिर्फ 4 एपिसोड की ये क्राइम डॉक्यू सीरीज है एंड आई थिंक सेकेंड एपिसोड में एक मेजर केस रेवलेशन आता है। वो देख के आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। And I'm sure while watching the entire show आप भी सोचने की कोशिश करेंगे कि अनी का मर्डर कैसे हुआ है, because it's so shocking and so disturbing। and एक इंडियन बेस्ड ओरिजिन लड़की के साथ हुआ है। That's why it becomes a must watch series। और मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं जस्ट सुन के, ये ख्याल सुन के कि कैसे एक लड़की हनीमून पे जा रही है और उसका मर्डर हो रहा है। ये भी क्राइम डॉक्यू सीरीज आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन my most recommended crime docu series ever, the most horrifying scary crime docu series ever, तो यही है Netflix पर The House of Secrets बुरारी डेथ्स। बुरारी एक जगह का नाम है दिल्ली में। अगर आप मेरे को सुन रहे हैं अभी दिल्ली में बुरारी से, तो प्लीज मेरे को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कीजिए बिकॉज मेरे को इस घटना के बारे में और बहुत कुछ जानना है। @RJkaran7 रेडियो सिटी इंडिया। और जब मैंने ये शो देखा था, मैं और मेरी वाइफ पूरी रात सो नहीं पाए थे। इस शो के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ, जब भी मैं सोचता हूँ, मैं शौक में चले जाता हूँ कि कैसे 11 जन का हंसता खेलता परिवार, 10 दिन पहले उस परिवार में उनकी बेटी की सगाई हो रही है, 11 के 11 इंक्लूडिंग बच्चे अपने घर से टंगे हुए मिले। वेरी 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 शॉकिंग, हॉरिफाइंग डेथ। और इसके बारे में हम सब ने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कहीं ना कहीं बातें सुनी है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था ये न्यूज़पेपर में एंड आई थिंक न्यूज़ चैनल में थोड़ा हमने देख लिया था, केस सॉल्व भी हो गया था। लेकिन अगर आपको रियली जानना है फर्स्ट हैंड स्टोरी, ये नेटफ्लिक्स पर क्राइम डॉक्यू सीरीज इज अ मस्ट वॉच। एंड इसीलिए भी मस्ट वॉच बिकॉज बहुत अच्छे से ये शो बनाया है एंड स्पेशली सेकेंड एपिसोड। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को इतना याद है ये सेकेंड एपिसोड क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व हो चुका था, मेरे गूज़बम्स थे, मेरा दिल धड़क रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। इट वाज थोड़ा डरावना। तो मैं तो मतलब सजेस्ट करूंगा कि रात के टाइम पे मत देखना, जस्ट मेक श्योर कि आप डे टाइम पे देख रहे हैं और ज्यादा इन्वेस्ट एंड एनग्रोस्ड मत हो जाना जितना मैं हुआ था, बिकॉज सेकंड एपिसोड इज स्पाइन चिलिंग।
थोड़ा हॉररिश फील भी देता है ये क्राइम डॉक्यू सीरीज। एंड ऑल्सो इट्स मस्ट वॉच बिकॉज इस शो से हमको पता चलता है कि देयर इज अ थिन लाइन आस्था, श्रद्धा में और पागलपन में। अगर सच्ची में वही सारी घटना घटी है नेटफ्लिक्स पर, हाउस ऑफ सीक्रेट्स, द बुरारी डेथ्स, a must watch crime docu series. So this was my suggestion on my podcast OTT and Chill with me RJ Karan. अगर आप भी कुछ suggest करना चाहते हैं, recommend करना चाहते हैं any crime docu series, RJ Karan 7 मेरा Instagram हैंडल, रेडियो सिटी इंडिया के Instagram हैंडल पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैसेज ये भी कर सकते हैं कि अगले पॉडकास्ट में आप क्या सुनना चाहते हैं, तो यार वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकर आऊंगा। But I'll see you again. And as I always say, keep binging, keep chilling. Bye-bye. Radio City Podcast. OTT and Chill करण के साथ।